सनाफ मल्लाह को दलाल बना के भाजपा के खिलाफ, देखिए, या फिर उनके खिलाफ लाया जा रहा है। हमने जब निषाद समाज को बहुत जगा दिया, एकजुट कर दिया, एकदम मिला के पक्का कर दिया, हमारी पार्टी बड़ी मजबूत हो गई, समाज बड़ा एकजुट हो गया, तो अब जो है कुछ लोग इस एकजुटता में, इस एकता में सेंध लगाने का दलाल नहीं मिल रहा है, तो अब वो लोग दलाल जो है ढूंढ के ला रहे हैं बिहार से। उनका इशारा था सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी, एक नेता हैं जो कि बिहार सरकार में मत्स्य मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। आज हम बात करेंगे 2024 में एक्चुअल में जो लोकसभा चुनाव होगा, इसमें जो नेतागण आप लोगों के बीच आएंगे, उसमें से एक नेता आएंगे जो बड़े शानदार, जानदार, बाहुबली, दिग्गज और अपने आप को काफी कद्दावर और ताकतवर बना चुके हैं। गोरखपुर पूर्वांचल का बड़ा हॉट सीट है और इसके अगल बगल ही पूरी गतिविधियां होंगी। मजेदार होने वाला है ये 2024 का चुनाव। बड़ा कुछ देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। कुछ लोग बैकफुट पे चले जाएंगे, कुछ लोग फिर से खड़े होना शुरू करेंगे। फिर से खड़े होने से मतलब है गिर के खड़े होना। देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्या होता है कि जातीय समीकरण के बारे में कल आज सुबह चर्चा किया था ना, वही जातीय समीकरण के आधार पर सारी पार्टियां अपना अपना ताना बाना बुनेंगी, तमगा बनाएंगी। एक नेता आए हैं कह रहा हूं तो कुछ लोग बोलेंगे हाय देखो असल में एक नेता हैं जिनका विगत दिनों का एक सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करने का, रैली का कार्यक्रम और संभाषण सुना। डॉक्टर संजय निषाद जी, पूर्वांचल के एक दिग्गज नेता, वर्तमान सरकार यानी योगी जी की सरकार में सीधे सीधे मत्स्य मिनिस्टर, इन दिनों मोदी जी की योजनाओं का और योगी जी की सरकार का गुणगान करते फिर रहे हैं। कारण क्या है? पार्टी में टाई अप करके कुछ टिकटों का अपने हिस्से में एकदम बेनिफिट लेना बहुत अच्छा कारण है ये, क्योंकि होना भी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसे ही सोचेगी, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे कोई भी 38 पार्टियां जो एनडीए गठबंधन में हैं, उनमें से सारी पार्टियां चाहेंगी कि उनका कोई ना कोई सांसद बने। कई पार्टियां चाहेंगी कि कई एक सांसद बने। तो जो जैसी पार्टी होगी, जिसकी जैसी क्षमता होगी, जिसका जैसा कुवत होगा, वो वैसा टिकट पा जाएगा, सही टिकट पा जाएगा, सही अपने समीकरण वाली सीटों से टिकट पा जाएगा। समीकरण यानी जहां जिसकी गणित बैठ जाए। मान लीजिए कोई राजभर है तो राजभर वाले बाहुल्यता वाले क्षेत्र से उसको टिकट मिलेगा। कोई अगर पाल है, गणेरिया, तो उसकी पार्टी को उसके क्षेत्र वाले टिकट से मिलेगा, क्षेत्र वाले जो बाहुल्यता वाला क्षेत्र होगा वहां से टिकट मिल जाएगा। कोई मुस्लिम है जिस पार्टी का अगर उस अलायंस में, तो उस मुस्लिम बाहुल्यता वाले क्षेत्र से उसको टिकट मिल सकता है। वैसे तो मुस्लिम को टिकट मिलना असंभव सा ही लगता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं विगत लोकसभा सीटों पर चुनाव में कोई ऐसा कारनामा नहीं हुआ था, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। मैं आप लोग बताना चाहता हूं, डॉक्टर साहब की एक बात बड़ी खली। रैली में कहा जा रहा था कि भैया देखो, हमने जब निषाद समाज को बहुत जगा दिया, एकजुट कर दिया, एकदम मिला के पक्का कर दिया, हमारी पार्टी बड़ी मजबूत हो गई, समाज बड़ा एकजुट हो गया, तो अब जो है कुछ लोग इस एकजुटता में, इस एकता में सेंध लगाने के फिराक में हैं। विरोधी, विपक्षी सेंध लगाने के लिए उनको कोई दलाल नहीं मिल रहा है, तो अब वो लोग दलाल जो है ढूंढ के ला रहे हैं बिहार से। उनका इशारा था सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी, एक नेता हैं जो कि बिहार सरकार में मत्स्य मिनिस्ट्री संभाल रहे थे कुछ दिनों तक। भाजपा की मेहरबानियों से, भाजपा की मेहरबानियों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि जब उसको जरूरत जिसकी खत्म हो जाती है, या फिर भाजपा से जो विद्रोही स्वभाव अपनाएगा, वो कहीं का नहीं रह जाता है। ये एक इतिहास है और ये बड़ा भारी इतिहास है, ये चलता है। तो वो कह रहे थे सनाफ मल्लाह को दलाल बना के भाजपा के खिलाफ, देखिए, या फिर उनके खिलाफ लाया जा रहा है। अब आप बताइए, जरा सोचिए कि जब वो भाजपा से ही संबंधित रहे और भाजपा के खिलाफ थोड़ा बहुत बोल के अपने आप को अगर कहीं वो ला रहे हैं, पटल पर ला रहे हैं, तो इसमें इतना दुख तो इन्हें कम से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है भाजपा अलायंस में वो भी आ जाएं, नहीं हो सकता है, अगर हो सकता है न भी आए, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा भी होता है तो क्या फर्क पड़ना चाहिए इनको? इनको ये बात कहने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है अधिकार? इसके पीछे का लॉजिक बताना चाहूंगा। जब यह भाजपा में जब इनको स्थान नहीं मिला था, जब तक, देखिए,
पूर्वांचल के या गोरखपुर मंडल के, उत्तर प्रदेश के खास करके लोग, निषाद समाज से जो लोग बिलोंग करते हैं और मतदाता हैं, इस इलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं लोग। लेकिन निषाद समाज जागरूक नहीं होगा, सजग नहीं होगा, तो उसको एक चीज बड़ा खलेगा। विगत चुनावों में आरक्षण दिलाने के नाम पर टोटल भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्जन किया गया था। निषाद वोटों को आरक्षण मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, सिर्फ ढाक के 3 पात साबित हुआ, यह हौवा बन के रह गया। निषाद समाज को आरक्षण छोड़ो, आरक्षण पे चर्चा तक नहीं हुई, ये सिर्फ एक ढकोसला रह गया। अब तमाम दूसरे विधाओं को लगाया जा रहा है, निषाद समाज को राम सखा बताया जा रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा में निषादों का बड़ा हाथ होगा, निषादों के हाथ से जलाभिषेक होगा। अरे भैया, पनिहारा बनाओ जाओगे, पनिहारा, पानी भर के नगारा बजाते हुए लाए जाओगे, वो जो कहार का कुहार का काम होता है वही कराया जाएगा तुमसे। तुमको ज्यादा की औकात मत रखो।